नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर एक टॉपिक गायन वादन की विभिन्न विधाओं की उत्पत्ति का हमारा चल रहा था। और इसमें हमने गायन वादन प्रबंध, ध्रुपद, धमार, सादरा, ख्याल, तराना, त्रिवट, चतुरंग, सरगम गीत, लक्षण गीत, राग सागर, रागमाला और ठुमरी के बारे में अब तक पढ़ा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दादरा। तो देखिए, दादरा वस्तुतः ठुमरी शैली का ही होता है, यानी कि इसकी शैली कौन सी है? ठुमरी की तरह। दादरा गीत श्रृंगार रस प्रधान गीत है, ये श्रृंगार रस प्रधान है। इसकी प्रकृति ठुमरी के समान प्रतीत होती है। इसी कारण दादरा गायन शैली को अधिकतर ठुमरी अंग के रागों में गाया जाता है। इसे ठुमरी अंग के रागों में गाया जाता है। देखिए, दादरा ठुमरी की अपेक्षा हल्की होती है। प्राय देखा जाता है कि ठुमरी गाने वाले गायक गायिकाएं दादरा गाते हैं। इसमें जन मन रंजन करने की पर्याप्त शक्ति होती है, यानी कि ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट का प्रकार है। दादरा पूर्व उत्तर प्रदेश की विशेष गायन शैली है। यहाँ के गायक दादरा गायन में निपुण होते हैं। पहले इस गायन को कोठे पर गाया जाता था, यानी कि पहले इसको कोठे पर गाते थे। अब यह गायन शैली को विशिष्ट गायक भी गाते हैं। अब जो ये गायन शैली है, इसको मतलब जो स्पेसिफिक जो सिंगर्स हैं वो भी इसको गाते हैं। दादरा शैली में अन्य गायन शैली की तरह ही स्थाई व अंतरा दो भाग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दादरा में राग कौन कौन से यूज़ करते हैं, यानी कि दादरा के राग। दादरा गायन प्राय काफ़ी, पहाड़ी, खमाज, मांड आदि रागों में गाए जाते हैं। दादरा में राग की शुद्धता पर विशेष ध्यान न देकर रंजकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि इसकी शुद्धता पर नहीं देखते, राग को ज़्यादा शुद्ध नहीं गाते, राग को रंजन प्रकृति से बनाते हैं, मतलब इंटरटेनिंग पर्पज से इसको किया जाता है। दादरा में भावात्मक गीत, तत्व, ताल, राग आदि होते हैं। तो यह है दादरा। अब आगे जो टॉपिक है वो है टप्पा। टप्पा के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। टप्पा संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है, जिसका अर्थ उछलना, कूदना या छलांग लगाना है। संस्कृत भाषा का यह शब्द है टप्पा, यानी कि उछलना, कूदना, छलांग लगाना। यह पंजाब में अत्यधिक लोकप्रिय है। मूल रूप से यह पंजाब की लोक गायन शैली रही है, जो कालांतर में विभिन्न विशेषताओं से आभूषित होकर संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गई। यानी कि ये मेनली कहाँ की है? पंजाब की है, पर अब क्या है, ये संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गई है। इसने भारतीय उपशास्त्रीय संगीत की गायन शैली में प्रमुख स्थान प्राप्त किया है, यानी कि ये अब उपशास्त्रीय संगीत की गायन शैली बन गई है। यह श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। इस गायन शैली का प्रचार सर्वप्रथम गुलाम नबी शौरी ने किया, इसलिए इन्हें इसका आविष्कारक माना जाता है। तो इसका आविष्कारक पूछा जाए, गुलाम नबी शौरी। इसमें गीत के शब्द बहुत अल्प होते हैं। इसके स्थाई और अंतरा नामक दो भाग होते हैं। ख्याल की भांति इसमें भी खटका, मुर्की, मींड, ताल आदि का सुंदर रूप देखने को मिलता है। और इसका जो उद्गम है पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों में हुआ। विकास अवध के दरबार में ठुमरी के साथ साथ हुआ। हमने पढ़ा था ठुमरी में भी ऐसा ही था कि अवध के दरबार में हुआ, तो इसका भी जो है विकास वहीं हुआ। पंजाब के मियाँ शौरी इस गायकी के जन्मदाता माने जाते हैं। इस गायन शैली के गीतों का प्रवर्तन पंजाब के ऊंट चराने वालों के द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट है। उनकी आकर्षकता के कारण इन्हें शास्त्रीय संगीत में स्थान प्राप्त हुआ। यह संपूर्ण सत्य है कि इस विधा के विवेचन के अभाव में पंजाब से संबंधित कोई भी विवेचन अर्थात सांगीतिक विवेचन अधूरा माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इस गायन शैली को बेसरा नामक गीति से संबंधित माना है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि इसको बेसरा नामक गीति से संबंधित माना है इसको। फिर आती है जी टप्पा की शैली। देखिए, टप्पा गायन शैली की प्रकृति चंचल है। इसमें कहीं भी स्वर व लय को विश्रांति नहीं मिलती। सुर और लय को कहीं भी विश्रांति नहीं मिलती है। इसमें प्रयोग की जाने वाली टप्पा नामक ताल 16 मात्राओं की होती है। ये जो टप्पा ताल है ये 16 मात्राओं की होती है। इसके अंतर्गत आलाप का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसमें आलाप का प्रयोग नहीं है। इसमें कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष अधिक प्रबल व महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि कलात्मकता ज़्यादा नहीं दिखाई जाती, इसके अंदर भावात्मकता दिखाई जाती है। शुद्र प्रकृति के राग जैसे खमाज, झंझोटी, काफी, भैरवी, पीलू आदि चंचल प्रकृति के रागों में इसे गाया जाता है। अतः टप्पा संबंधित मत चाहे कितने भी हों, अंततः मूल रूप से इसका स्थान पंजाब ही है। मतलब मूल स्थान इसका अगर पूछा जाए तो पंजाब ही उत्तर होगा इसका। तो दोस्तों यहाँ ये हमारा टॉपिक होता है
कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम भी है म्यूजिक वाले गुरी सर, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके जो बाकी पार्ट्स रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।